हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने आप लोगों को सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बताया था और उसको सॉल्व करने के मेथड्स बताए थे। आई रिमेम्बर कि मैंने आप लोगों को चार मेथड्स बताए थे: ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन दिस वीडियो we will discuss graphical method, how to solve a system of linear equation by graphical method. ओके, तो थोड़ा सा मैं ग्राफिकल मेथड को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होता है। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास जो है कुछ इस फॉर्म में गिवन होगा और दूसरा इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में हमको गिवन होगा। ठीक, तो हम फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सो हम फर्स्ट इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, और सेकंड इक्वेशन से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये हमारी लाइन जो है वो दोनों स्ट्रेट होंगी क्योंकि ये लीनियर इक्वेशंस हैं। राइट, ओके, तो मैं आपको लाइन ड्रॉ करके यहाँ पे दिखाता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। राइट, ओके, तो अब हम जब दो लाइन ड्रॉ करेंगे, मैं मैं इसको लाइन वन बोल लेता हूँ एंड इसको लाइन टू। ओके, तो हमारे पास टोटल तीन प्रोबेबिलिटी होती है। कैसी प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ? या तो वो दो लाइन आपस में किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, पहली प्रोबेबिलिटी ये है, दिस इज आवर फर्स्ट प्रोबेबिलिटी। या तो वो दो लाइन पैरेलल होंगे, राइट, ये हमारी दूसरी प्रोबेबिलिटी है। या तो ये दो लाइन कॉन्साइडेड होती हैं। कॉन्साइडेड का मतलब क्या होता है? एक के ऊपर एक होती हैं। ठीक है, इन्हीं तीनों प्रोबेबिलिटी से हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या कॉन्साइडेड है, हमें पता चलता है कि हमारा नेचर ऑफ सॉल्यूशन क्या होने वाला है। नेचर ऑफ सॉल्यूशन मतलब अगर हमारा लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पे तो हमारे पास सॉल्यूशन होगा ओनली वन। वी विल से द सॉल्यूशन विल बी यूनिक सॉल्यूशन, राइट। If the lines are coincided, then the numbers of solution will be infinitely many, means बहुत सारे solutions बनेंगे। And if our lines are parallel to each other, means what? There is no any common point on which the lines are passing. This line 2 and line 1 are passing. So the number of solution will be 0. There will be no solution. We will say there will be no solution at all. Okay, तो यही तीन कंडीशंस होती हैं, यही तीन प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, तो अब हम इसे एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक क्वेश्चन को सॉल्व करके और बेटर समझेंगे, कॉन्सेप्ट और क्लियर करेंगे। राइट, तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको बेटर अंडरस्टैंड कराने के लिए। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ। राइट, ओके, जस्ट वेट फॉर सम सेकेंड्स। करेक्ट, ओके, ओके, दिस हैज बीन क्लीन। सो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ
uh, uh, yes, 4x minus 5y plus 16 is equal to 0. एक इक्वेशन ये हो गया एंड सेकेंड इक्वेशन 2x plus y minus 6 is equal to 0, right? तो इस इक्वेशन से जो लाइन बनेगी हम उसको बोलेंगे लाइन वन एंड सेकेंड इक्वेशन से जो लाइन बनेगी उसको हम बोलेंगे लाइन टू। फर्स्ट इक्वेशन से बनने वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे, लाइन वन, एंड सेकेंड इक्वेशन से बनने वाली लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन टू। हम जानते हैं बोथ लाइन्स विल बी स्ट्रेट बिकॉज इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड आर लीनियर इक्वेशन, राइट? ओके, हम ये भी जानते हैं कि लाइन ड्रॉ करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो फॉर लाइन वन हम यहाँ पे दो पॉइंट्स लेने वाले हैं, राइट? यहाँ पे मैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो फर्स्ट लाइन के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है? अगर मैं y के प्लेस पे 0 पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा, 4x इज इक्वल टू -16। समझ पा रहे हैं बातों को? क्योंकि ये टर्म 0 हो जाएगा व्हेन आई विल पुट y इज इक्वल टू 0, देन 4x विल बी इक्वल टू -16 एंड x विल बी इक्वल टू -4। ऐसा कब हो रहा है, जब y 0 हो रहा है तो x जो है -4 हो रहा है, राइट? ओके, और जब मैं y को 4 पुट करूं तो 4 पुट करूंगा y को तो ये हो जाएगा 4x माइनस 20 प्लस 16 is equal to 0 means what, 4x minus 4 is equal to 0 means 4x is equal to 4 and x is equal to 1। x is equal to 1 कब हो रहा है, जब हम y को 4 पुट कर रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी पुट कर सकते हैं वैल्यूज को, बस ये याद रखें कि हमें लाइन बनाने में इजी हो। ओके, हमने लाइन वन के लिए देख लिया, अब लाइन टू के लिए देख लेते हैं। सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा लाइन टू को ड्रॉ करने के लिए भी। ऊपर में x कोऑर्डिनेट, नीचे में y कोऑर्डिनेट। ओके ओके, अगर हम y को 0 पुट करें तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, 6 माइनस 6 इधर से इधर आएगा तो वो +6 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा कब, जब y होगा 0, राइट? ओके, और अगर मैं y को +2 पुट करूं तो क्या हो जाएगा, दिस +2 एंड दिस -6 is equal to -4 and this -4 will goes here for +4 means x will be 2। x will be 2 कब होगा, जब y को हम 2 पुट कर रहे हैं, राइट? तो हमें लाइन वन के लिए भी दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए, दो पॉइंट्स मिल गए, और लाइन टू के लिए भी दो पॉइंट्स मिल गए, ठीक? तो हम बहुत ही इजी से, बहुत इजी गोइंग में अपनी ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं, राइट? ओके, तो मैं यहाँ पे y एक्सिस ड्रॉ कर लिया एंड x एक्सिस ड्रॉ कर लिया, राइट? ओके, this point will be 0 0, this point will be 0 0, and this is +1, this is +2, this is +3, this is +4, this is +5, right? Okay, this is -1, this will be -2, -3, -4, -5. Okay, this is negative direction of y
and this is positive direction of, sorry, this is negative direction of x, and this is positive direction of y. Okay, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए बता दिया। ओके, ना हम y का कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, +1, +2, +3, +4, +5, राइट। नेगेटिव डायरेक्शन में देखते हैं, +1, सॉरी, -1, -2, -3, -4। ओके, तो now we will see for line 2 this 3 comma 0, we will say 3 comma 0। why? because हम पहले x कोऑर्डिनेट लेते हैं और फिर y कोऑर्डिनेट, तो 3 comma 0 इस प्लेन में, इन दिस प्लेन कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, because you can see this is 3 axis and y में 0 है, that's why this point will be called 3 comma 0, right? And for 2 comma 2, this is 2 in x direction and this is +2 in y direction, that's why this will be our required point, right? तो मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। ओके, दिस इज 2 comma 2। ओके, from these 2 points, this point and this point, we can make a line, a straight line. Okay, right? Our line 2 will seems like this, line 2. Okay, now for line first, y is equal to 0, y is equal to 0 and x is equal to -4, means our coordinate will be what, -4 comma 0 and second 1 comma 4. Okay, so -4 will lie something here and 0, so this is what, -4 comma 0, first point for line 1 and for second point 1, this one, and 4 in y direction means this 1 comma 4, right? So our required line will pass something like this. Okay, let me erase this because they are just to tell you how we point out the points on the plane, right? Okay, here we can see that the lines are intersecting only one point, means the solution will be what, unique. As I told you, if the lines are intersecting, the solution will be unique, means only one solution will be there. And what is that solution will be? The solution will be this 1 comma 4, right? Because at 1 comma 4, at 1 comma 4, both line L1 and this L2 are passing. So our required solution will be what? 1 comma 4. Okay, thank you.